सोनिया जी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी बहनों को मैं हमेशा खुश रखूंगा, और मुझे अच्छी तरह पता है उनकी खुशी किस चीज में, इसलिए वो इस फोटोशूट का हिस्सा जरूर बनेगी। आपको आपके सालियों की खुशी की परवाह है और मेरी नहीं। मैं अपनी बहनों को सही गलत समझती हूँ राघव जी, आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे। ठीक, आपको अपनी बहनों के साथ जैसे डील करना आप कीजिए, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। गुड नाइट। राघव जी, आई एम सॉरी, वो मेरा वो मतलब नहीं था, गलती से बोल दिया। गलती? सोनिया जी, इंसान से गलती तभी होती है जब उसके मन में कुछ हो, जब वो कुछ छुपा रहा हो। मुझे पता नहीं है कि आपके मन में क्या है। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी, आज पहली बार मैंने आपकी खुशी के खिलाफ कुछ करने की सोची है। मुझे पता है कि आप मेरी बहनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं जो कुछ भी करूंगी वो हमारे परिवार के हित में होगा। भाभी, सुहासिनी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम देख रहे हो हम कितने टेंशन में हैं? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? भाभी, भाभी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको समझाने आई थी। आपने तो ये मेरा दुबई वाला ग्लास टूटने से बचा लिया, लेकिन आप अपना और राघव का रिश्ता टूटने से कैसे बचा पाओगे बोलो? भाभी, कहते हैं ना कि पल भर में सब कुछ बदल जाता है। क्या पता सुबह होते होते सोनिया राघव को ऐसे पट्टी पड़ाएगी कि वो पूरी तरह से आपके खिलाफ हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपका और राघव का रिश्ता टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत राघव और हमारे बीच में नहीं आ सकती। हम अपने एक बेटे को खो चुके, अब दूसरे बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकते हम। भाभी, आप अपने बड़े बेटे को याद करके किस तरह से तड़पती हैं, ये मैं देख चुकी हूँ। लेकिन सच तो ये है कि राघव के इस घर से जाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। देखिए ना, अब सोनिया को भी राज पता चल गया, वो कब तक चुप रहेगी? हाँ, सोनिया जैसी मामूली लड़की को तो रत्ना रॉय यूं हैंडल करते। प्रॉब्लम यह है कि राघव उससे प्यार करता है और हम राघव से, बस इसीलिए उस लड़की को हम कुछ कह नहीं पाते, वरना सोनिया जैसी मामूली मिडिल क्लास लड़की की क्या औकात है? यूं मत, यूं कांच की तरह तोड़कर उसे बिखेर दे। प्लीज चेक, रत्ना मैडम रेडी हुई या नहीं? यहाँ से ऐसे ब्रश कीजिए। Hey, looks so pretty. Come in. मॉम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुआ। Good morning. अगर आप लोग रेडी हो गए हैं तो हम लोग चलें? हाँ, वी आर रेडी। चल।
एक्सक्यूज मी। भाभी, लगता है सोनिया ने राघव को कुछ नहीं बताया। अब देखिए ना, आप इतने स्मार्ट खिलाड़ी हैं, तो वो भी तो आपकी बहू है। क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप कुछ कहा बुआ आपने? मैं नहीं तो हाँ, मैं कह रही थी कि सोनिया कहाँ है और उसकी बहनें कहाँ हैं, नजर नहीं आ रही। मॉम, वो सोनिया जी की बहनें। हम यहाँ हैं। ओह, वाह, तुम सब लोग कितने अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। पर जीजू, टेक्निकली आपने हमें ये नहीं बताया कि हमारी सोनिया दी कैसी लग रही है। वो तो इनकी आंखों में ही दिख रहा है। देखो 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 देखो। आंटी जी, मैंने आज मिस वर्ल्ड की तरह मेकअप किया है, कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक्चुअली तुम सब बहुत सुंदर लग रहे हो। परफेक्ट फॉर द रॉय फैमिली फोटो। थैंक यू आंटी। तो फिर चले? लेट्स गो। कम गर्ल्स कम। सोनिया, हम कह रहे थे कि जल्दी आ जा। सुनिए जी, बोलिए जी। अपनी बीवी से अभी तक नाराज हैं, आपको क्या लगता है? तो मुझे अपने हबी को मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको ज्यादा देर तक नाराज नहीं देख सकती। आपने नाराज किया है तो आप ही सोचिए कैसे मनाना है। राघव जी, हाँ, क्या है ना, मौसम कोई भी हो, लव बर्थ का रोमांस तो खत्म ही नहीं होता। लेकिन चल के फोटोशूट की तैयारी कर लें प्लीज, उसके बाद मुझे भी बाहर जाना है। चलिए जल्दी। वो यस मॉम। अब तक तुम लोग यही हो तो हम बुलाने आ गए एक्चुअली। सोनिया, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मॉम, मैं आपकी हेल्प कर दूं? क्या बात है? नहीं, क्यों? हमारी बहू हमारी मदद नहीं कर सकती? तुम लोग चलो, हम अभी आते हैं। शाम, चलो दीप। जहां तक हमारा ख्याल है, तुमने राघव को नहीं बताया। मम्मी जी, मेरी जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं राघव जी को कुछ नहीं बताऊं, क्योंकि मैं उन्हें ये सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती। ना ही मैं ये चाहती कि उन्हें जब ये पता चले कि उनकी मम्मी जी ने मेरी बहनों के साथ क्या किया, तो उन्हें आपकी हरकत के लिए शर्मिंदा होना पड़े। मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती मम्मी जी, और एक माँ को उसके बेटे से दूर करने के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकती। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हर रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है, और अगर वो डोर एक बार टूट जाए ना, तो फिर उसे वापस जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। और रही बात आपकी और मेरी, तो आप मेरे लिए मेरे पति की माँ है। मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी और एक बहू होने के नाते अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर एक बहू होने के सारे फर्ज मैं अच्छी तरह से निभाऊंगी, तो आपको भी एक अच्छी सास बनने की कोशिश करनी होगी, और मुझसे वादा करना होगा कि शादी की पहली रात जो आपने मुझसे वादा किया था, वो आप अच्छे से निभाएंगे। हमें इस घर के तौर तरीके सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर मुझे यकीन है अगर आपका साथ और आशीर्वाद हमें मिलेगा, तो ये सब हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप हमारी मदद करेंगे ना?
मैम मैं बस पहुंच ही गया। जी जी। हाय। हाय। एक्चुअली रत्ना मैम ने किसी काम से बुलाया था, इसलिए मैं आया। तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? आई मीन कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर हो तो इस घर में कभी भी आ सकते हो। यू नो, रत्ना मैम से मिल ले। या राइट। सॉरी, रुकावट के लिए खेद है अंजलि, वैसे आई एम श्योर ये बात तो इतनी जल्दी खत्म होगी नहीं। दीपुदी प्लीज हाँ फोटोशूट के लिए आ जाना। हाँ अब तो चल, मैं आ रही हूँ। चल चल ओके। अंजलि, हाँ, वैसे हाँ, अच्छी लग रही हो तो। थैंक यू। पर कॉम्प्लीमेंट से मेरा पेट नहीं भरता। तुमने ना कुछ लंच वंच प्रॉमिस किया था, पर लगता है तुम भूल गए। ओह हाँ, ऑफ कोर्स। बट आई बिलीव आज शायद तुम बिजी हो, राइट? फोटोशूट के बाद बाबा। हाँ, वी कैन डू दैट। फोटोशूट के बाद चलते हैं। ओके, बाय बाय। बाय। अंजलि, अरे लंच डेट नॉट बैड। वाह, तू छुप के सब सुन रही थी? अरे दीपुदी देखो, ये पूरी दुनिया ना पित्तल की बनी है और आप सोने की बेबी डॉल हो, तो मुझे देखना तो पड़ेगा ना कि किसके साथ सेटिंग कर रही हो आप। कि तू क्या बोल रही है? अरे सोनिया दी को नहीं पता ना, अभी मुझे पता है, तो मुझे आपका ख्याल रखना है ना। और वैसे भी मैं तो देखूंगी कि लड़का कैसा है, नहीं तो पता चले किसी अरे गहरे नत्थु गेरे को ऐसे ही पसंद कर लिया। अंजलि जी, मैं ना आपकी बड़ी बहन हूँ, मतलब आपसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट, इसलिए अपने लिए बेस्ट ही चुनूंगी। आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दी, आई मीन वो तो है ही, पर आपने इस लड़की को पसंद किया। आई मीन ये लड़का तो बहुत बहुत क्या क्या बोल बोल अच्छा है। अच्छा है। हाँ, नौटंकी। खूब चुप हौले हौले बहती फिजाएं बोली, कहाँ से आया ये भंवरा प्रेम का रस ये घोले। सोनिया जी बार बार क्यों परेशान कर रही है मुझे? मुझे नहीं बात करनी। आओ। क्या हुआ राघव, ठीक हो ना? कुछ नहीं बुआ जी, वो बस वो जरा हाथ में कुछ। सोनिया देख तो, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मैं ठीक हूँ। रेडी सर? हाँ। कल दी कितनी टेंशन में थी ना। टेक्निकली कल सोनिया दी ने कहा था ना कि सब ठीक है, लेकिन हमारा दिल ही नहीं माना था। मना ले अपने दिल। देख ये कितनी खुश लगी। हमने सारी फाइलें देख ली, जैसे ही फोटोशूट खत्म होता है हम सब पर साइन कर देंगे। हाँ मैम, बस आपकी सिग्नेचर हो जाए फिर सब कुछ कंप्लीट भी हो जाएगा। कंप्लीट तो हो चुका है, तुम्हारे आने से आज का दिन। हमने तुम्हें जानबूझकर यहाँ बुलाया है। अगर पराए हमारे परिवार के फोटोशूट का हिस्सा बन सकते हैं तो तुम तो हमारा अपना खून हो। दीपुदी, आप ना वहां देखो, आप वहां देखोगे ना तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। या मैम आइए ना प्लीज। या Come on girls,
एक मिनट अभिमान, हम चाहते हैं कि तुम भी इस फोटो सेशन का हिस्सा बनो। या कम जॉइन अस। जरा वहां चलिए। जरा चलिए ना। एक्सक्यूज अस। क्या बात, क्या है? भाभी, ये आप क्या कर रही? क्या कर रहे हो? एक बाहर वाले को रॉय परिवार का हिस्सा बनाकर उसके साथ आप फोटो भी खिंचवाना चाहती है? वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उस अभिमान जैसे इंसान को इस फोटोशूट का हिस्सा बनाने का क्या मतलब? What you mean by that, राघव? वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, बहुत अच्छे खानदान का है और वैसे भी वो हमारी कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर है। बहुत काबिल लड़का है। हर कोई जानता है कि रत्ना रॉय अपने एम्प्लॉइज को बिल्कुल अपने परिवार का हिस्सा मानती है। हम परिवार का हिस्सा मानने और परिवार का हिस्सा होने दोनों में बहुत फर्क है। वैसे तो तुम्हारी सालियां भी रॉय परिवार का हिस्सा नहीं, लेकिन क्योंकि हम उन्हें दिल से अपना मानते हैं इसलिए वो इस फोटोशूट का हिस्सा है। बिल्कुल उसी तरह हम अभिमान को भी दिल से अपना मानते हैं, इसलिए चाहते हैं कि वो फोटोशूट का हिस्सा हो। Where is the problem? आप उस अभिमान से मेरी सालियों को कंपेयर कर रहे हैं? मॉम सोनिया जी की बहनें, उनका रिश्ता है मुझसे, इस परिवार से, लेकिन अभिमान का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। ऐसी भी क्या बात है जो भाभी अभिमान को इतना भाव दे रही है? कोई तो राज है जो मेरी जासूसी नजरों से बच रही है। राघव बिल्कुल सही कह रहा है। प्लीज आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं किसी भी परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अभिमान, तुम प्लीज राघव की बात का बुरा मत मानो। वो बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसे। मैम प्लीज, मुझे रिश्तों में बंधना पसंद नहीं। मैं राघव की किसी भी बात से नाराज नहीं, बस मेरे कुछ पर्सनल रीजंस। आई होप यू डोंट माइंड। आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज। अभिमान, देख लिया मॉम, आप जिसे आप परिवार का हिस्सा बनाने चली थी, कैसा एटीट्यूड दिखाकर गया। अब अगर ये सब कुछ खत्म हो गया हो तो हम चले। चलिए। एक्सीलेंट, ऑसम एक्सप्रेशंस मैम, परफेक्ट शॉट्स, पिक्स बहुत अच्छी आई हैं। नाउ वी आर डन। ये राघव जी कहाँ चले गए? इतना नाराज होके गया है, पता नहीं एसएमएस का रिप्लाई भी देगा कि नहीं। दीपिका, बेटा तुम कहीं जा रही हो? मैं बस ऐसे ही ऑफिस जा रही हो ना? हाँ। मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है और वो ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, तो मुझे ड्रॉप कर लोगी? बुआ जी, मैं ऑफिस से जा रही हो ना? हाँ ऑफ कोर्स। एक सेकंड, सॉरी। फाइन डाइन रेस्टोरेंट साथ चलेंगे? परफेक्ट, ये तो ऑफिस से 5 मिनट ही दूर है। बुआ जी साथ ही चलते हैं, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। ओह ग्रेट, मैं अपना बैग लेकर आती। मैं 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। चल, ओके। भाभी पर तो पूरा भरोसा था कि वो इन बहनों को इस घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन ऐसा तो वो कर नहीं पाई। लेकिन अब मुझे तो कुछ चाहिए ना गॉसिप के लिए, वरना मेरा खाना कैसे हजम होगा? यस, मेरे
मेरे पास एक क्लू था जिसका मैंने आज तक यूज नहीं किया। अभिमान का एड्रेस। राघव जी, राघव जी, आप इस तरह से गुस्सा होकर क्यों चले आए? जिस फोटो शूट के लिए आपने इतनी मेहनत की, मेरी बहनों को ट्रेन किया, उनकी शॉपिंग कराई, उसको ऐसे छोड़ के चले आए। कम से कम फोटो तो देख लेते। सोनिया जी, बात को लाइटली लेने से बात लाइट नहीं हो जाती, और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पता नहीं मॉम ने उस अभिमान को इस फोटोशूट के लिए क्यों बुलाया। अरे बुलाया चलो ठीक, लेकिन मेरी सालियों को उस अभिमान से कंपेयर करने का क्या मतलब? होगा वो मॉम का बेस्ट एम्प्लॉय, होगा उनकी कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर, लेकिन मैं भी तो उनका बेटा हूं। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उस अभिमान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्होंने। राघव जी, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और मम्मी जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक ही तो कहा था। मेरी बहनें भी तो रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं है, पर उन्होंने आपकी खुशी के लिए उन्हें इस फैमिली का हिस्सा बनाया। तो क्या आपको मम्मी जी की खुशी का ख्याल ही रखना चाहिए था? कमाल है सोनिया जी, आप भी मॉम की साइड ले रही। एक मिनट, कहीं मॉम ने आपको पहले तो नहीं बता दिया था कि अभिमान इस फोटोशूट में आने वाला है, और इसीलिए आपने सोचा कि आपकी बहनों को इस फोटोशूट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, राइट? राघव जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो उसके दिमाग में ना इस तरह की उल्टी बातें आती रहती, जैसे अब आपके दिमाग में आ रही। तो बस वही कह रही हूँ जो ठीक है। और आपको अभिमान से आखिर प्रॉब्लम क्या है?